बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के अंदर हम आइडेंटिटी को आम तौर पर इस तरह से ई से शो करते हैं। आइडेंटिटी को हम ई लिखते हैं। ये इस वजह से है कि जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है आइन हाइट, ठीक है। आइन हाइट का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो उसी का ये पहले वाला लेटर ई, इससे फिर इसको शो करते हैं। बिकॉज ग्रुप थ्योरी के अंदर ज़्यादातर जो वर्क है वो जर्मनी वालों का है, जर्मन मैथमेटिशियंस का है, तो उन्हीं के वर्ड जैसे जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से शो करते हैं, जेड से, तो इसकी वजह भी यही है कि जीलान, जेड फ्रॉम जीलान, और इसका मतलब होता है नंबर्स, ठीक हो गया। तो आइडेंटिटी को हम ई से शो करते हैं। और अब हमने ये एक थ्योरम पढ़ना है कि थ्योरम है हमारा कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, कि किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा, दो या तीन आइडेंटिटीज नहीं होंगे। अब हमने इसका प्रूफ करना है। लेट कर लेते हैं कि ई और ई डैश ये दो आइडेंटिटीज़ हैं। मैं लेट कर लेता हूँ कि एक आइडेंटिटी नहीं बल्कि दो आइडेंटिटीज़ हैं। ई और ई डैश आर बोथ आइडेंटिटीज इन अ ग्रुप जी। ग्रुप है मेरे पास जी और उसके अंदर ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक हो गया। नाउ एन एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है जी से, ठीक है। अब अगर मैं ए को इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ए आएगा, और अगर मैं ए को ई डैश से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी मेरे पास ए आएगा, ठीक है। बिकॉज मैंने ई को भी आइडेंटिटी ले लिया है और ई डैश को भी मैंने कहा कि ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी से जिसको भी मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वही एलिमेंट आना चाहिए। इसका नाम मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ इसका मतलब ये बना कि जब मैंने ई से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास सेम नंबर, ई डैश से किया है सेम नंबर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बना दिस इम्प्लाइज ई एंड ई डैश यील्ड सेम नंबर। ई को मल्टीप्लाई किया है या ई डैश से किया है, सेम नंबर आ रहा है। दिस इम्प्लाइज ई और ई डैश दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये कोई अलग नंबर नहीं है। अगर ये कोई अलग अलग नंबर होते तो फिर ए नहीं आना चाहिए था हर दफ़ा, क्योंकि हर दफ़ा ए आ रहा है, तो फिर ये दोनों सेम नंबर है। अब ये सेम नंबर है तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी इज यूनिक इन अ ग्रुप, ठीक हो गया। एक और बात आपने याद रखनी है कि आइडेंटिटी का मतलब वन नहीं होता, ठीक है। ये आमतौर पे हम नंबर्स जब ग्रुप पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको वन लेते हैं आइडेंटिटी को कि वन है, लेकिन ऐसे ग्रुप भी हैं जिनके अंदर वन आइडेंटिटी नहीं होती। वन इज़ नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपने याद रखना है कि वन के अलावा भी आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो अब एक और हमने थ्योरम करना है इसी तरह का कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। अगला थ्योरम है हमारा इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। इसका हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक हो गया। लेट कर लेते हैं जी
लेट बी एंड सी बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ए। मेरे पास एलिमेंट है ए, उसका इन्वर्स बी भी आ रहा है और उसका इन्वर्स सी भी आ रहा है। अच्छा, अब अगर ए का इन्वर्स बी आ रहा है या ए का इन्वर्स सी आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए को जब बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आ रही है, एंड ए को जब सी से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी आइडेंटिटी आ रहा है, बिकॉज ए का इन्वर्स बी है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। ए का इन्वर्स अगर मैं सी लेता हूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आइडेंटिटी आएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन का लॉ मतलब ये होता है कि दोनों साइड पे लेफ्ट पे ए है तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो जो मैंने कहा था ना जी कि ए के दो इन्वर्स हैं, बी और सी अलग अलग है, वो अलग अलग नहीं है, वो सेम है। बी इज इक्वल टू सेम आ गया है, बी इज इक्वल टू सी, तो मतलब वो अलग अलग नहीं है बल्कि वो एक ही चीज़ है, एक ही नंबर है। सो दिस इम्प्लाइज कि जो इन्वर्स होता है किसी भी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप के अंदर वो यूनिक होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। ठीक हो गया, तो ये था हमारे दोनों थ्योरम, सिंपल से थे, तो आपने इनको कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इसकी। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।